राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइस को लेकर के कि मेडिकल में आइस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ रहने वाली हैं। मतलब क्या कुछ मानदंड हैं जिनसे आप मेडिकली फ़िट होंगे। आपके चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, आपका ड्राइवर हो, या आपका यूपी पुलिस हो, या किसी अदर स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो। तो पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली ये होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं भी तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों में से कई लोग हैं जिनको मतलब मेरी वीडियो के माध्यम से पता भी चला कि मेरी अभी हाल फिलहाल में आइज़ में थोड़ा दिक्कत आया था। मैं हॉस्पिटल्स भी जा रही थी और मेरे चक्कर लग रहे थे, चेकअप वगैरह हो रहा था मेरी आइज़ का। और मेरे चश्मे का मतलब मेरे चश्मा पहले से था लगा हुआ, बट वो मेरे सिर्फ हेडेक के लिए लगा था कि मेरे सिर में दर्द होता है और आँख से पानी आता था थोड़ा बहुत, तो इसलिए लगा था। और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं थी, तो उस पर चश्मा लगा था और एकदम बहुत कम पावर था उसका। तो डॉक्टर ने मना किया, वो चश्मा नहीं लगाना है। डॉक्टर ने कहा कि आपका नंबर चेंज करें क्योंकि आपका विज़न काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। मतलब मेरा आँख बहुत वीक था। तो डॉक्टर ने बोला है, चेक वगैरह जिस हिसाब से किया है, कहा है कि बिना चश्मे के तो 6/36 है आपके, 6/36 ऐसा बोला है। और चश्मा जो मेरा पहले वाला था, मतलब उसमें बहुत कम पावर थी, बहुत कम 0.50 की थी। तो उसके हिसाब से मेरा जो है वो 6/9 आ रहा है। दोनों आइज़ का 6/9 आ रहा था चश्मे के साथ, जो कि पहले मुझे बहुत अच्छे से दिखता था, सब क्लियर दिखता था। बट ये हाल फिलहाल में हो सकता है मैं पढ़ाई की वजह से मेरी दिक्कत है, क्योंकि स्क्रीन पे आप जानते हैं क्लासेस वगैरह लेनी होती हैं और मोस्टली अभी तो सिलेबस हो रखा है तो बुक से भी पढ़ते हैं। और ज़्यादातर तो ऑनलाइन क्लासेस ही होती हैं, है ना। और प्रैक्टिस सेट वगैरह में लेने रहते हैं, चैप्टर वगैरह, थ्योरी वगैरह, सारी चीज़ें हम मोस्टली यूट्यूब से ही पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और मेरा भी है 10 घंटे में लाइब्रेरी में हूँ, वहाँ भी कर रही हूँ, फिर शाम को आती हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है फ़ोन वोन नहीं देखता कोई इंसान, सभी लोग थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं, तो फ़ोन से भी होता है। और फिर मेरा ये है कि मैंने 1.5 साल अपने आप में बहुत टाइम दिया है, झुक के, मतलब जितना मुझसे हो सका है, क्षमता मुझ में रही है पढ़ने के लिए, मैंने पूरा दिया है। बस मैं यही है कि शायद इसी कारण से, और थोड़ा मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेती हूँ, बट मुझे लगता है मैं ज़्यादा सोचती हूँ, तो हो सकता है उसकी। और मेरी डाइट भी अच्छी नहीं है, मतलब काफ़ी वीक हो गई हूँ मैं हाल फिलहाल में। खाने पीने पे ध्यान दे रही हूँ, बट मैं आगे कोशिश करूँगी ठीक हो जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये चश्मा उतरेगा या नहीं उतरेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है चश्मे का नंबर एक बार बढ़ जाता है तो वो उतरता नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने वो फैक्ट रखूँगी जो मैंने अभी इस बीच में अपने साथ होते हुए मैंने फ़ील किए हैं। और जो डॉक्टर्स ने जितने मेरे अंदर डाउट्स थे एग्ज़ाम को लेकर के, जो भी चीज़ें थी, मैंने सारी डॉक्टर को बताई है, सारी क्लियर की है। तो जो भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है या बताया है, मैं वो सारे फैक्ट आपको बताऊंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो भी सेम चीज़ मेरी तरह भी फेस कर रहे होंगे, या जिन्होंने किया होगा और वो डाउट में होंगे कि मतलब क्या आगे कैसे क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता है, क्लियर जानकारी नहीं है। तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अगर कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे वो बता देना कमेंट में, मैं आपका वो भी डाउट जैसे तैसे क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। मतलब मैं पूछ लूँगी और अगर मुझे पता होगा तो मैं हेल्प कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए, मेरा चश्मे का क्या बताया डॉक्टर ने। जब मैं चेकअप कराने गई थी, मुझे एक्चुअली क्या दिक्कत होता था ना, मुझे पास का तो सब दिखता है बिना चश्मे के, बट मुझे दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता मुझे। बड़ा लिखा है तो मुझे दिखेगा, बट अगर छोटा लिखा है तो वो मुझे नहीं दिखता। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं जैसे कि पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ती थी और ध्यान नहीं दिया। फिर मैं जब बैग पैक करके लाइब्रेरी से बाहर निकलती थी, मतलब रोड पे जब आती थी, निकल के बाहर गेट पे, तो जब मैं घर की तरफ आती थी ना और सामने देखती थी, तो ना मुझे ना थोड़ा सा सर में दर्द सा होता था और ना मुझे दिखता नहीं था, मतलब क्लीन नहीं दिखता था। तो वहाँ मुझे फील हुआ कि आइज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे दिख नहीं रहा। पहले मेरा सही था, 6/6 आ रहा था। और एक ये था कि जो चार्ट लगाते हैं, तो मुझे ये तो चेक करवाना है। फिर मैं गई चेक करवाने, तो जब डॉक्टर ने मुझसे चार्ट पढ़वाया, पहले तो मैं चार्ट में सबसे नीचे जो छोटा छोटा लिखा होता ना वो भी पढ़ लेती थी, बट अभी जब मैं 1 हफ्ते पहले मैं डॉक्टर के पास गई, मतलब जो आई डॉक्टर होता है ना,
तो मैंने जब उन्होंने मुझे थोड़ी दूरी पे बैठाया और सामने मिरर था, पीछे चार्ट पीछे लगा था और सामने बड़ा सा मिरर था और वो चार्ट ना उस पर रिफ्लेक्ट मतलब दिख रहा था शीशे के अंदर। तो उन्होंने बैठा के शीशे में मुझे एक एक आईज से चेक करवाया। उन्होंने पहले मुझे बिना चश्मे के कहा कि अभी उन्होंने पूछा चश्मा लगा है आपको? मैंने कहा हाँ लगा है, बट वो हेडेक होता था उसके लिए लगा है, और पावर वगैरह सब कुछ मैंने उन्हें बताई क्या है क्या है। फिर उन्होंने कहा ठीक है। आप बिना चश्मे के एक आँख मेरी बंद करवा के उन्होंने पूछा, तो मैंने जैसे ये पता किया जो सबसे छोटा छोटा लिखा होता है ना वो होता है 6x6 का, फिर उससे जो ऊपर वाला होता है ना वो होता है 6x9 का, फिर उससे जो ऊपर वाला होता है वो 6x12 का होता है, ठीक है। और उससे ऊपर ऐसे ऐसे पावर बढ़ती रहती है। तो सबसे ऊपर वाला मैं पढ़ ले रही थी, फिर उससे नीचे वाला भी मैं पढ़ ले रही थी, उससे नीचे वाला भी मैं पढ़ ले रही थी, लेकिन जो 6x12 वाला आया ना वहाँ मुझे दिक्कत करा। पढ़ तो पा रही थी मैं, बट एकदम क्लियर विज़न नहीं था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रॉपर अल्फा, तो वहाँ मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था कि मुझे प्रॉपर क्या लिखा है, ठीक है। तो वहाँ मैंने बोला तो डॉक्टर ने कुछ लिखा अपना, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला चश्मा लगाओ, फिर मैंने चश्मा लगाया। मेरा चश्मा उस टाइम था 0.50 का, है ना, और इसका 1 है, तो 0.50 का मेरा चश्मा था। फिर मैंने वो लगाया पुराना वाला अपना, तो उस पर हल्का स्क्रैच भी था, तो मैंने लगाया उसको। और जब मैंने पढ़ा तो चश्मा से भी मेरे को पूरा क्लियर नहीं दिख रहा था, मतलब जो लाइन में मुझे अटक रही थी 6x12 में वो तो मैं पढ़ ले रही थी, लेकिन मैं अटकी कहाँ 6x9 में, मतलब 6x6 का तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन 6x9 में मैं मुझे क्लियर दिख नहीं रहा था, बट मैं वो पढ़ ले रही थी सारा, है ना, बस मैं वो पढ़ ले रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा लेफ़्ट एंड राइट जो पेपर था डॉक्टर का जो पर्चा होता है उस पर उन्होंने लेफ़्ट एंड राइट पे 6x9 लिखा, उन्होंने 6x9 तो मेरी दोनों आइज़ का लिखा। फिर मुझे बोला आप डॉक्टर को दिखा लो। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन बाद आने के लिए बोला कि 2 दिन बाद आके फिर से चेकअप करवाना आप। फिर मैं 2 दिन बाद जब गई तो बाहर वहाँ एक ड्रॉप रखी थी, हाँ आई थिंक वो आँखों पे ना क्लियर चेक करने के लिए था, कुछ पता नहीं किस चीज़ की थी, बट आई ड्रॉप थी। डॉक्टर ने बोला बाहर दवाई है उसको डलवाओ और फिर एक बार जाके चेक करो। मुझे नाम नहीं पता उस मशीन को क्या कहते हैं, बट एक मशीन होती है ना जिसमें अपना चिन रख के ऐसे फेस रख करके देखते हैं, उसमें छोटा सा सर्कल होता है, उसमें दूर में एक हाउस बना हुआ दिखाई देता है, घर बना हुआ दिखता है ना। तो उस मशीन से मेरा चेक किया उन्होंने। मैंने आई ड्रॉप जब डाली ना तो मुझे अपना हाथ भी साफ नहीं दिख रहा था, उस दवाई से बिल्कुल ब्लर हो गया था, बहुत दिक्कत हुआ मेरे को। मैंने कहा पता नहीं क्या डलवा दिया इन्होंने मुझे। फिर उसके बाद जब मैं अंदर गई डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेक किया, फिर एक छोटी सी उसमें से पर्ची उन्होंने उस पर सारी चीज़ें लिखी। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। फिर 2 दिन बाद फिर बोला आने के लिए। मैं 2 दिन बाद आई फिर से, जब मेरा फिर से उन्होंने ड्रॉप दी है, मैं अभी भी ड्रॉप भी डालती हूँ आँख में, दूसरी ड्रॉप है वो नहीं है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया दोबारा, जब मेरा आइस चेक किया उन्होंने, चार्ट पढ़वाया मुझसे, तो मैं पढ़ ले रही थी चश्मे के साथ, जो पुराना वाला चश्मा था ना उसके साथ मैं पढ़ ले रही थी, बस मुझे 6x6 नहीं दिख रहा था क्लियर। बाकी उन्होंने बोला उसके बाद उन्होंने ना उसके बाद क्या करा, एक जो उनका चश्मा होता है ना जिस पे वो छोटी छोटी लेंस लगा करके चेक करते हैं कि किससे दिख रहा है किससे नहीं दिख रहा है, तो मैंने वही किया। मैंने छोटी छोटी लेंस लगाई, मतलब उन्होंने लगाई, और फिर उन्होंने अपना नंबर दिया, मतलब चश्मे का नंबर उन्होंने अपने सजेस्ट करके उन्होंने नंबर लिखा। उन्होंने बोला आपका चश्मे के साथ ठीक है 6x6 आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, और उन्होंने पूछा किस टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, मतलब उसमें मेडिकल होता है या नहीं होता। मैंने कहा वैसे तो मैं स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और वहाँ मेडिकल होता है। तो उन्होंने पूछा वहाँ अगर चश्मा अलाउ है तो आप क्लियर कर सकती हैं, बट अगर चश्मा अलाउ नहीं है तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगी, है ना, उनका कहना ये था। अब यहाँ से आप लोगों की बात शुरू होगी, वरना आप लोग सोच रहे होंगे अपनी कथा बता रही है, बट मैं जस्ट ये इसलिए बता रही हूँ कि मेरे साथ चीज़ें ऐसी हुई हैं तो उससे आपको चीज़ें पता लगे, ठीक है। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, जो मेरा चेकअप कर रही थी डॉक्टर, तो उनसे मैंने पूछा कि मैम मुझे मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो मैम कह रही कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो और अपना पढ़ाई कैसे कैसे कर रही हो, वो चीज़ें मुझे बताओ। तो मैंने बोला मैम मेरी स्क्रीन पे होती है, मतलब मुझे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देखनी होती है। तो मैम ने बोला ठीक है आपसे देखना, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे रख के देखना, पास से देखना नहीं है,
और प्रॉपर लाइट में पढ़ने के लिए बोला है कि अंधेरे वाली जगह पे या जैसे लाइब्रेरी में, तो उन्होंने बोला जहाँ भी बैठ के पढ़ो वहाँ पे रोशनी होनी चाहिए, अच्छे से उजाले में पढ़ो, मतलब लाइट अच्छी खासी होनी चाहिए। ये नहीं कि अंधेरा पड़ रहा है तो वहाँ आइज़ और ख़राब होंगी। और उन्होंने मुझे बोला आपकी आइज़ की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, आपको पहले ही आके चेक करवाना चाहिए था। तो मैंने बोला मैम मुझे मेडिकल में तो दिक्कत नहीं होगी। मैम कह रही देखो वो तो जो डॉक्टर होते हैं वो तो उनका अलग होता है, वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं उनके हिसाब से वो आपको क्वालिफाई या नॉन क्वालिफाई डिक्लेयर करेंगे। बट उन्होंने बोला कि अगर आपका कोई भी पहले तो उन्होंने ये बोला कि आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देखो जहाँ पर चश्मे के साथ मेडिकल हो, चल जाए, ठीक है। ऐसा एग्ज़ाम मत देखो जहाँ बिना चश्मे के मेडिकल हो रहा हो, वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मेरा फिर वही था कि मुझे ये तो पता है कि यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो, इनमें आपका चश्मे के साथ अलाउ है, चश्मा लगा करके आपका मेडिकल क्वालिफाई माना जाएगा, ये है, ये रियल है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी कि कितना पावर रहेगा, तो अगर आपका 4 पावर मतलब 4 है चश्मे के साथ और उसमें 6/6 आपको दिख रहा है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और जैसे आपका थोड़ा बहुत पावर है उसमें 6/6 आपके चश्मे के साथ है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। जैसे मेरा चश्मा है ये वाला, एक है, एक पे मेरा 6/6 क्लियर आ रहा है तो मेरा ये वैलिड है, मैं क्वालिफाई कर लूँगी। तो मैंने आप लोग को बताया जो चार्ट होता है वो किस किस नंबर का होता है ना, आप लोग को पता लगा। और अब ये आप लोग का डाउट होगा कि आपके आइज़ में भी दिक्कत है, आपका पावर इतना है इतना, अगर आपका 4 नंबर से ज़्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, मतलब चश्मे के साथ बता रही हूँ, चश्मे के साथ आपका 6/6 होना चाहिए। और जैसे कई लोग ये हैं, जैसे कि ये होगा कि हमारा 6/6 नहीं है, 6/12 है, चश्मे के साथ अगर आपका 6/12 विज़न आ रहा है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे यूपी पुलिस में भी और दिल्ली पुलिस में भी। यूपी पुलिस का थोड़ा अलग है, यूपी पुलिस में ये है कि चश्मे के साथ आपको 6/6 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट दिल्ली पुलिस में क्या है, चश्मे के साथ आपका अगर 6/12 पावर है तो आप क्लियर कर जाएंगे। और एक चीज़, अगर से आइज़ का ये हो रहा है कि एक आइज़ में आपका 6/12 और एक आइज़ में आपका 6/9 है तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर ऐसा है कि एक आइज़ में आपका 6/6 आ रहा है और एक आइज़ में 6/9 आ रहा है तो भी आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तैयारी करें और करते रहें। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें ना एक्सरसाइज करनी है कुछ और अपनी डाइट ठीक करनी है, क्योंकि विज़न ये डॉक्टर ने तो ये मैंने पूछा कि कम उतरेगा कैसे, पावर कैसे कम होगी, तो डॉक्टर ने ये बोला है चश्मे का नंबर एक बार जब बढ़ जाता है तो वो कम नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है। बस वो आपकी डाइट पे मैटर करता है कि आप कैसी डाइट ले रहे हैं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान अगर अच्छे से रख रहे हैं तो आपका ये नंबर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बट आप अपना खाना पीना सही से नहीं कर रहे हैं, हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो दिक्कत करेगा। इसलिए मैं कहूँगी आप लोगों को, आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा दूर से पढ़ें, थोड़ा दूर रख के पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि इतना पढ़ो जितना एक दिन के लिए सफिशिएंट हो। 8 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ो, कहीं पता चले आप लोग में से कैसे सोच रहे हो पूरे दिन भी पढ़ेंगे फिर पूरी रात भी पढ़ेंगे तो मेरी जैसी दशा हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था, पूरे दिन पूरी रात करके मैंने अपना दिया है। और मेरी आइज़ का तो अब देख रहे हैं क्या कंडीशन हो गई है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी डाइट ठीक करने की। मुझे गाजर पालक ये सब खाने के लिए बोला है, गाजर खूब खाओ, पालक खूब खाओ, ये चीज़ें बोला है। अब मैं ये सारी चीज़ें खूब खाऊंगी, हेल्थी चीज़ें खाऊंगी और स्क्रीन से थोड़ा दूर ही रह रही हूँ। आजकल मैं बुक से ज़्यादा पढ़ रही हूँ, फ़ोन से कम। और ये है कि आगे भी मैं ठीक रखूँगी, अपना मेंटल स्ट्रेस भी नहीं लेना ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली मुझे यही बोला डॉक्टर ने कि हद से ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपका हुआ है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, लाइफ में है ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स, अब मैं किन्हें किन्हें ठीक करके फिरूँ। खैर जो भी है, आप लोग को मैं यही कहूँगी अपना ख्याल रखें अच्छे से। आई थिंक मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर पाई होंगी। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अगर मैं हेल्प कर पाई तो मैं वैसे बता दूँगी, नहीं तो मैं फिर उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूँगी, ठीक है। बाकी राधे राधे, अच्छे से पढ़ाई करो और किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।